बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, भारत की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब एक भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई की। पाक फिजाइये ने 5 भारतीय जंगी तैयारे, जिनमें जो है वो जदीद रफ़ाइल तैयारे भी जो है वो इस पर शामिल थे। तबाह किए जाने वाले ये तैयारों में जो है वो शामिल थे, जबकि दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत मुतादिद तस्लीबात को भी जो है वो निशाना बनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद झड़पों के बाद जो है वो भारतीय चौकियां भी जो है वो मफलूज होकर रह गई हैं और यहाँ तक कि भारतीय फौज की जानिब से सफ़ेद झंडा भी जो है वो लहराया गया। आपसे कुछ देर कबल DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने तमाम तफसील से कल होने वाली तफसील से जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो आगाह भी किया है और उन्होंने बताया है कि हर खून का जो है वो बदला लिया जाएगा। इसी टॉपिक पे जो है वो बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मीर साहब ने, नादिर मीर साहब ने। उनको वेलकम करते हैं। नादिर साहब, फरमाइएगा, आपसे कुछ देर कबल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कल होने वाला एक अफसोसनाक वाकया, भारत ने पहल की, पाकिस्तान की अफवाज जो है मुकम्मल तौर पर तैयार थी और उसने भरपूर जवाब भी दिया फौरी तौर पर। क्या कहेंगे सर? भारत ने कल रात को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, जिसमें इंडिया की एयरफोर्स ने पहल की पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। और अटैक भी जो इंडिया ने किया वो पाकिस्तान के शहरियों पे, मासूम बच्चे, औरतों और लोगों को शहीद करना और जख्मी करने में अलावा मस्जिदों को अटैक किया। तो आप ज़हनियत समझ सकते हैं कि जो मस्जिदों को हमला करे उसका क्या ज़हन में क्या चल रहा है उन लोगों का। इस कार्रवाई, जारियाना कार्रवाई जब भारत की जारी थी तो उस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस, जमीनी एयरफोर्स और बाकी तमाम हाईली अलर्ट थे और उन्होंने वहीं मौके पे पाकिस्तान का दिफा किया। ये बॉर्डर के साथ साथ अगर भारत की एयरफोर्स हमला करने के लिए आ रही थी तो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स फजाइया पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपनी परवाज और अपनी सारी कार्रवाई कर रही थी। और उसके नतीजे में जो एयर बैटल हुई या हवाई जंग हुई, यानी एयरफोर्स की जंग हुई कल रात को, वो उसी मौके पे, यानी कि उसके अटैक के दौरान, ये सारा तकरीबन 1 घंटे से भी कम का टाइम था रफी जिसके अंदर सब कुछ हुआ। वो उसके अंदर भारत के 5 जहाज, जैसे आप बता रहे थे और जाके सारे मीडिया, ग्लोबल मीडिया, दुनिया का मीडिया इसको बता रहे हैं कि भारत के 5 जदीद जंगी जहाज, ये भी नहीं कि पुराने जहाज गिराए गए। आपको याद है कि 2019 में जब भारत का जहाज गिराया गया था अभिनंदन वाला, तो वो MiG-21 था, तो उन्होंने बहाना किया कि जी पुराना जहाज था। उसके अलावा Su-30 भी गिराया था। बहरहाल भारत जिस तरह करता है, झूठ बोलना और कवर अप करना वगैरह वगैरह। दिस टाइम these were the latest planes, एयरक्राफ्ट, फौजी जहाज जो थे, जंगी जहाज, जिसमें रफेल, आपने कहा Su-30, MiG-29 वगैरह वगैरह, ये जो जहाज थे वो गिराए गए। तो इस सारे मार्के में पाकिस्तान एयरफोर्स डिड स्प्लेंडेड, यानी बहुत बड़ी कारनामा था, क्योंकि ये भी समझे कि रात को एयर बैटल हुई, रात को, और बड़े दूर फासले थे। तो इसमें सारी टेक्नोलॉजी, पायलट की कामयाबी, एयरफोर्स की हैंडलिंग और आपके एयर चीफ भी इसमें इन्वॉल्व थी, यानी सारी एयरफोर्स शामिल थी। अच्छा नादिर साहब, सलामती काउंसिल की अगर बात करें तो उस पर पाक फौज को खुली इजाजत भी दी है कि रिटेलिएट करे और जिस तरीके से जो है वो करना चाहे वो कर सकती है। तो क्या लाएअमल होगा, क्या क्या जो है वो किस तरीके से हमला कर सकती है पाक फौज अपना डिफेंस के लिए? अभी तक जो हुआ, आपने जो मैं बात कर रहा था, वो रात को जो भारत के जहाज गिराए गए वो पाकिस्तान की दिफाई, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स दिफाई कार्रवाई कर रही थी, पाकिस्तान का दिफा कर रही थी। और इसी तरह LOC के ऊपर पाकिस्तान की फौज, जमीनी फौज भी दिफाई कार्रवाई कर रही थी। अब जो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे NSC ने आज फैसला किया और कौम भी यही कहती है कि चूंकि भारत ने पाकिस्तान पे जारियत की, मिसाइल मारे, लोगों को शहीद किया, नुकसान किया, तो पाकिस्तान जवाब दे। वो जो जवाब होगा वो इससे फर्क होगा। वो कैसा होगा उस पर तो मैं नहीं कहना चाहता, ना कह सकता हूं, क्योंकि जब तक वो होता नहीं है तो हम ऑपरेशनल बातों पे नहीं करेंगे। उसकी खबर खुद ही आ जाएगी और इंशाल्लाह वो इस तरह कामयाब होगा जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स का कारनामा कल रात को था। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट एंड सी। तो उसके बाद क्या होता है वो अगली असल चीज है कि पाकिस्तान जो अपना हक दिफा कर रखते हुए जवाबी कार्रवाई करेगा, जवाबी वार करेगा। उसके बाद भारत को अपनी गलती मान लेनी चाहिए ताकि ये मामला मजीद एस्केलेट ना हो, आगे लड़ाई की तरफ, जंग की तरफ ना चले जाए, क्योंकि अगर उसके बाद दोबारा भारत ने की जारियत तो फिर तो जंग बड़ी शुरू हो जाएगी। अच्छा नादिर साहब, क्या समझते हैं कि तमाम आलमी सतह पर पाकिस्तान ने
अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि भारत मुमकिन तौर पे इस तरीके से हमला कर सकता है, और भारत ने ना प्रूफ प्रोवाइड किए। तो भारत जो है वो हमेशा से यही होता है कि दहशतगर्दी भारत में होती है, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर कर देता है, और अपनी आवाम को जवाब देने के बजाय पाकिस्तान पे हमला करके उनको खुश कर देता है। ये सारी बात सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भी कमजोरी है ना। ये जब इस तरह था तो पाकिस्तान को भी कुछ सालों पिछले सालों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी डिप्लोमेसी में और दुनिया पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो मौसर तरीके से, जो पहले नहीं हुई और इस दफा हो रही है। इसी वजह से भारत को इस दफा आप नोट करें, ग्लोबल सपोर्ट यानी दुनिया की सपोर्ट नहीं है। और अब ये जो हुआ है भारत ने किया है, इसके ऊपर भारत पे इल्जाम आया कि उसने जारियत की है, और एक बार पाकिस्तान इसका जवाब दे ले तो उसके साथ पाकिस्तान को जो है आपके डिप्लोमेटिक और दूसरे फोरम जो दुनिया के यानी ग्लोबल लेवल पे ये चीज उठानी चाहिए कि भारत की जो कश्मीर में या कहीं और दहशतगर्दी की कहानी है, बल्कि कश्मीर तो भारत का है ही नहीं, वहां तो एक मुहिम चल रही है लोगों की आजादी के लिए। कश्मीर वाले वो तो 100 साल से लड़ रहे हैं। और दूसरी है कि बलूचिस्तान में और केपीके में जो पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में वो भारत ने कराया, पाकिस्तान ने उसके सबूत भी दे दिए। तो अब इस सूरत में इसके बाद इस सारी कार्रवाई जब हो जाए तो अमन का रास्ता लेना चाहिए ताकि पूरे खित्ते में अमन आए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जिस वक्त भारत टेबल टॉक पे आएगा, अमन के रास्ते पे आएगा। अच्छा नादिर साहब, आपको नहीं लगता कि भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस लगनी चाहिए खिलाफ वर्जी की वजह से, क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान ने ये पहले से ही बावर करवा दिया था कि मुमकिन तौर पे भारत के जो अज़ाइम है वो अच्छे नहीं लग रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल जो ममालिक है उनको नहीं चाहिए कि भारत के ऊपर, क्योंकि एम्बेसीज को भी ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ, कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी इल्ज़ाम लगाया, तो आप नहीं समझते कि भारत पे जो है वो सैंक्शंस लगने चाहिए? ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसमें अपना रोल समझे ना। बाकी मुल्कों ने तो, कनाडा ने कहा, आप तो कहते भी नहीं रहे पहले, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप तो पहले आपका रवैया बहुत ढीला था ना, या आप खुश करने के चक्कर में थे, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जो भी कह लें आप अपनी भी देखें ना, अपनी गलती भी माननी चाहिए ना। पाकिस्तान ने ये पॉलिसी जो है ना वो ठीक नहीं अपनाई, पहले कमजोर थी ये कह लें, या इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। सैंक्शन लगाने के लिए आपको दुनिया पूरे को साथ लेके चलना पड़ेगा ना, तभी सैंक्शन लगेगी। तो वो आप सही कह रहे हैं कि लगानी चाहिए। और अब तो वो आपका पानी भी बंद कर रहा है जो कि गैर कानूनी और इनह्यूमन, इंसानियत के खिलाफ एक है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और सब कुछ। तो गैर इंसानी एक है, पानी बंद करना दुनिया में जुर्म समझा जाता है। तो इसके सैंक्शन के लिए तो बहुत सी गुंजाइश हो जाएगी, लेकिन पहले आप अपना ये सारा एक सिस्टम तो सही करें ना, अपनी पॉलिसी बनाएं, इंडिया पॉलिसी, नई कश्मीर पॉलिसी। ये मैं पहले कहता रहा हूँ, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, ऑथर भी हूँ, किताबों का मुसन्निफ, उसके अलावा जियो पॉलिटिशियन भी हूँ, जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, अगर फ्री में पढ़ाता हूँ बच्चों को। और दूसरा ये बाकी डिफेंस एनालिस्ट, तो ये आपको दोबारा से अपना होमवर्क करना पड़ेगा पूरा सतह पे, और उसके बाद ये जो आप कह रहे हो सकेगा, इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो है वो एक और गेस्ट ने जो है वो ज्वाइन किया है, तारिक अजीज साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं आबाद के। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। तारिक साहब फरमाइएगा कि भारत ने जो जारियत दिखाई है कल रात को, और पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है, मगर इस तरीके से जो है वो आबादी पे, सिविल आबादी पे जो है वो हमला करना बिजनेस कम्युनिटी किस तरीके से देखती है और किस तरीके से एहतजाज का हक रखती है? जी वालेकुम सलाम शाहरुख साहब, इस बात की बड़ी मजम्मत करते हैं हम लोग आबाद की तरफ से कि जो शहरी इलाकों पे जो बमबारियां की गई है, जिससे हमारे 26 लोग जो शहीद हुए हैं और 37 लोग इंजर्ड हुए हैं, 53 जगह। और इस पे जो पाकिस्तानी अफवाज ने जो कार्रवाई की वो काबिल तहसीन है। इसमें 5 तैयारे इनके गिराए गए हैं और 2 उस पर सारे काबिल तहसीन है ये चीजें, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि भारत ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है, इसको भारत को इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को आलमी सतह पे इस जो भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तिजारत रोकने के लिए क्या क्या करनी चाहिए? क्योंकि भारत को तिजारती सतह पर अगर नुकसान पहुंचाया जाए इकोनॉमी वाइज तो वो ज्यादा बेहतर है, बिलफर्ज के जो है वो गन्स या एम्यूनेशन से जो है वो जंग लड़ी जाए। यूएन से पाकिस्तान को मुतलबा करना चाहिए कि इनकी जो है ना हर चीज को रोका जाए। जो ये लोग बदमाशियां कर रहे हैं इंडिया वाले पाकिस्तान के ऊपर और दूसरे ममालिक के ऊपर, जो छोटे इसके ममालिक हैं,
जिनके ऊपर ये लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इन्होंने किया वो तो बहुत ही बुरा किया, मगर फिर भी हमें हमारी जो फौज के ऊपर हमें फख्र है, जिन्होंने थोड़ी अरसे के अंदर, थोड़ा ही टाइम के अंदर इनके ऊपर जो इतनी बड़ी करी है, और इनके जो 5 जहाज गिराए हैं जो काफिल तहसीन है। और हम इनके हर चीज की मजम्मत करते हैं भारत की, कि इसके ऊपर इनके सख्त एक्शन लेना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी का क्या किरदार है? बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त तो पूरी जो बिजनेस कौम है कम्युनिटी वो पूरी जो है वो पाकिस्तान अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है तो और बिल्कुल अज़म का बिजनेस इज़हार रखती कम्युनिटी है कि आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तारिक साहब, तो फरमाइएगा कि किस तरीके से जो है वो हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सर, बिजनेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान के साथ और अक़वाम अफवाज के साथ है, और हम इनके साथ हर वक्त शाना बशाना है। हमें कभी भी कोई परेशानी होगी तो हम इनके साथ साथ खड़े हैं। और भारत को किस तरीके से भरपूर जवाब देना चाहिए? कल रात तो पाकिस्तानी अफवाज ने बेहतरीन जो है वो जवाब दिया। आप क्या समझते हैं कि मजीद, क्योंकि सलामती कौंसिल ने भी ये बात की है कि अफवाज पाकिस्तान जो बेहतर समझती है दिफा के लिए वो कर सकती है, उसको खुली इजाज़त है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को एक भरपूर जो है वो जवाब देना चाहिए भारत को? बिल्कुल देना चाहिए जवाब, क्यों नहीं देना चाहिए? जब इसने ऐसा किया है, हमारे इतने शहीद कर दिए, इन शहीदों का खून रागा तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जबकि नादिर मीर साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वो भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों गेस्ट का जो है वो बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और अहम मरहले पे जो है वो पहुंच चुकी है। एक तरफ भारत की सियासी क़यादत अपने दाखिली बहरानों को जो है वो छुपाने के लिए जंगी जुनून पर उतर आई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है बल्कि आलमी जो है वो ज़मीर को भी झंझोड़ कर रख दिया है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो दिफाई तज़कियाकार, सियासी जमातों के नुमाइंदगान और जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी जो है वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो तज़िया भी दिया और पाकिस्तान की अफवाज के लिए जो है वो नेक तमन्ना और शाना बशाना खड़ा होने का अज़म का इजहार भी किया। बल्कि ना सिर्फ उन्होंने इजहार किया बल्कि सफारती महाज पर भी जारी पेशरफ पर भी रोशनी जो है वो डाली। हमारी दुआएं वतन अजीज़ के साथ है कि अल्लाह पाकिस्तान को का जो है वो हामी और नासिर हो। और जो आपसे कुछ देर कबल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तमाम जो है वो शवाहिद आलमी दुनिया के सामने रखे और बताया कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का हक रखता है, उसको यूनाइटेड नेशन से भी अपने दिफा करने का हक जो है वो हासिल है, क्योंकि भारत ने पहल की है। भारत ने और तमाम सबूत के साथ पाकिस्तानी जो है वो आर्मी ने सबूत शो करे और उन्होंने सिविलियंस की जगह पे टारगेट किया, जो कि एक भोंडी जो है मैं कहूँगा भारत की जानिब से एक साजिश थी, जो कि उसने जो है वो की। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है, गुज़िश्ता रात भी दिया, मजीद देगा। और जो DGISPR साहब है उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में जो है वो जो सिविलियंस की खून बहा है उसका जो है वो एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। देखते हैं कि अब तमाम दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अमन कायम रहे, मगर अगर भारत पहल करता है और उससे पहल की है तो उसको जवाब भी दिया जाएगा। मगर दोबारा से अगर भारत ये सोच में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को जो है वो ख़त्म कर देगा, तो ये उसकी जो है वो ख्वाबों में बिल्ली को जो है वो सिर्फ चीचड़े ही नज़र आते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करेंगे। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त। टीम के हमरा कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।